अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये चावल मैं धो रही हूँ, मैं खीर पका रही हूँ 9 का कुल ख्वाजा गरीब नवाज़ के लिए। मैं खीर बना रही हूँ पटाली गुड़ का और आलू का रोटी। घर में जो नॉर्मल होता है नॉर्मल खाने के लिए वो कर दिया मैंने, और एक आदमी को बाहर ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम में दे दिया हैसियत के हिसाब से। और ज़्यादा होगी तो ज़्यादा भी चढ़ाऊँगी, डेग भी ज़्यादा होगी तो बड़ी डेगची भी चढ़ाऊँगी और सबको दूँगी। इस बार तो मतलब कि 3 महीना से ये परेशानी में ज़िंदगी जा रहा है, लेकिन फिर भी जो काम है मैं वो कर रही हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत करम है। पढ़ाई के साथ साथ, नमाज के साथ साथ मैं जो मेरा काम करती हूँ वो भी बखूबी कर रही हूँ। तो ये अल्लाह का रहम और करम है। अल्लाह ने अपने रहम और करम में ये रखा है, तभी मुझे मौका दिया है। जैसे भी किया मैंने, लेकिन मुझे इन लोगों की इजाज़त से ही हर काम होता है। तो इन लोगों की इजाज़त से ही मुझे मौका मिला है और मेरे शौहर ने सारा सामान ला कर के दिया है। तो हम दोनों पर इन लोगों का करम नवाज़िश हमेशा बना रहे और हमेशा दुआ बना रहे, यही उम्मीद के साथ हमेशा।
हाँ हाँ, बीच में तो गाड़ी आ गई। रुक जाइए इसमें, यहाँ गाड़ी का बहुत ही। भैया लोग का शादी होगा, इसका पैसा ज़्यादा कॉल सेंटर वाला होगा, वही सब वाला होगा। यहाँ से वहाँ तक पूरा खरीद उसका, हाँ मोड़ तक खरीद। वो लोग बाप का काम, अपना काम ऐसे कितना तक लाइट लगा, घर में भी लाइट नहीं लगा, किसका पैसा कॉल सेंटर वाला देख लो कहाँ से कहाँ तक सजा हुआ है। ये गाड़ी जो पीछे ही पीछे आ गया। तो वो लोग अपना खर्च करवाया होगा ना, तो घर में भी अपना लाइट नहीं लगा हाँ सुना नहीं, चीची तुमरा पूरा ले लिया। तुमको पता है ना, पता तो है।
कल की मैं जो ब्लॉग है उसमें ऐड करूँगी कि मैं अपने घर जाऊँगी। मैं अपने ससुर के घर पे हूँ, यहाँ पे मैंने सब कुछ किया। कल मैं मेरे घर में जाऊँगी इंशाल्लाह, तो मैं वहाँ का भी ब्लॉग इसमें ऐड करूँगी। क्योंकि मेरा अभी 2 जगह मेरा स्ट्रगल हो रहा है। जब मेरा इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से मेरे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में सारी मुश्किलात को ठीक कर देंगे, तो इंशाल्लाह मैं परमानेंट एक जगह रहूँगी। आप लोग दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम बोलते हैं कि आज का कल का व्लॉग जो है साथ में ऐड होगा, तो अभी मैं रास्ते में हूँ। मैं घर का जो है व्लॉग वो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं। अभी मैं रास्ते में हूँ, बस पकड़ने के लिए आगे जा रही हूँ इस लाइन के पास। तो जो मेरा जो नौका कुल का था वो मैंने मेरे घर पे किया खीर पूरी, वो आप लोग देखेंगे। और आज सेकंड पार्ट है। ये इतना बड़ा बस जो है पों पा कर रहा है, जाने का रास्ता नहीं। इतना डेंजर बस, इसको देख के डर लग रहा है हमको। तो मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है, नाश्ता भी मैंने बना लिया, सबको नाश्ता कर चुके हैं। अब खाना भी मैंने बना लिया है, खाना कंप्लीट। उसके बाद अभी जा रही हूँ मेरे घर, जहाँ पे मुझे कोई रोक टोक नहीं करता, मेरे शोहर मेरा घर। चलिए मिलते हैं आगे बस मिलने के बाद। फाइनली मैं अपना घर आ गई। मेरा घर देखिए, मेरे प्यारा किचन। मेरा प्यारा घर। अब हम पूरा साफ सफाई करेंगे। मेरे आका, मेरे प्यारे आका, आज हम ठीक टाइम से आए हैं। मेरे बिना आज बना कुल में अपने घर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बस ऐसे रहम करम बनाए रखिए। जल्दी जल्दी उसके बाद जल्दी जल्दी काम करना। 2 घंटा सफर नहीं होगा। बहुत ज़्यादा थक गए, लेकिन हमको मेरा घर पहुँचा। ये मेहनत कुछ नहीं है, मेहनत करने के बाद ही कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी आए मेरा बच्चा, भूल गया उनको। भूल गए तुम लोग, हमको तो लगा भूल गई। हम 3 महीना गए तो मैम को भूल गई। आयत है ना, आयत छोटी कहाँ, छोटी हम आएंगे जल्दी इंशाल्लाह। ठीक है, मेरे ससुर तबीयत ठीक हो जाएगा फिर हम आएंगे। बहुत सारा पढ़ाएंगे, पार्टी भी करेंगे। दुआ करना तुम अच्छा हो जाए जल्दी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कुछ नहीं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तुम लोग ध्यान रखो, अच्छा से रहो घर में। हम आएंगे, पढ़ाएंगे अच्छा से, ठीक है। मेरे ससुर का तबीयत ठीक हो जाए जल्दी जल्दी,
फिर हम आएंगे इंशाल्लाह। और कोई बात नहीं। लाली मैम का ही भतीजी आई थी इसलिए नया चप्पल लग रहा है। मैम को भतीजी नहीं, मैम खुद आई। नया चप्पल की हाँ लाली अच्छा है, ठीक है ठीक है, तुम लोग अच्छा से रहो, हम आएंगे तो सबको पढ़ाएंगे, ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को मेरी तरफ से नौका कुल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर आए और मेरे शौहर को अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियाँ अच्छा रखे, उनको औलाद की, हम दोनों को जल्दी ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में औलाद की खुशी नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये मैंने नौ के कुल में सारा कुछ, इधर गुलाब पानी और वहाँ देख सकते हैं कि उस साइड मैं धूप देती हूँ। जिस तरीके से मदीने में होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ, मेरे पास तो उतना है नहीं लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैंने पूरा दे दिया है घर पे, साफ़ सफाई पूरा नीट एंड क्लीन, मेरा किचन वगैरह बाथरूम सब नीट एंड क्लीन। और मैंने नहा भी लिया, नहा करके मैंने पीला पीला कपड़ा भी पहन लिया क्योंकि नौ की कुल है इसीलिए। और मैं आप लोगों को बाहर भी दिखाती हूँ कि देखिए बाहर भी मैंने साफ़ किया है। ये रहा मैंने पूरा इधर गुलाब पानी बाहर भी दिया है माशाल्लाह। देखिए मेरे घर में बिल्कुल नजर न लगे। हम अपने घर में खुद ये करते हैं क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, हम आराम से इसमें कुछ भी कर सकते हैं। मेरे शौहर कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमको मेरे घर पे आकर के। बस अल्लाह पाक ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में, सरकारी गौसपात के सदक़े में, 1,24,000 अम्बिया के सदक़े में और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु के सदक़े में मेरे शौहर की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियों की बरसात करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और मेरा सारा मतलब मैंने सोचा था तो हुआ वैसे ही। बहुत बार ऐसा होता है कि सोचते हैं तो नहीं होता है, लेकिन शायद ख्वाजा गरीब नवाज ने मुझे इस काबिल समझा, इसलिए मुझे मौका दिया कि नौ के कुल में मैं जो भी कर सकूं वो मैं कर सकूं। उसके लिए मुझे इजाज़त दिया क्योंकि इन लोगों की इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं होता है, ये तो मुझे 100% पता है। और अल्लाह पाक, प्यारे अल्लाह इन लोगों के सदक़े में दुआ बहुत जल्दी कबूल करते हैं। जितने अम्बिया साहबा मेरे आका सल्लल्लाहु के सदक़े में बहुत जल्दी दुआ कबूल होती है। तो इंशाअल्लाह मुझे भी उम्मीद है मेरे अम्बिया, मेरे साहबा और मेरे आका सल्लल्लाहु मेरी भी ज़िंदगी में खुशियों की बारिश करेंगी। आज स्ट्रगल चल रहा है, आज मैं मेहनत कर रही हूँ, जिसके लिए कर रही हूँ, मेरे ससुर के लिए मैं 3 महीने से कर रही हूँ, मैं मेरे शौहर, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है उनसे। मैं मजाक में भी कहती हूँ तो उनके दिल से नहीं निकलता है, लेकिन मुझे अल्लाह पे भरोसा, मेरे शौहर हैं, मेरे साथ बस रहे। मैं गरीबी सही हूँ, मेरे पास उतना हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे अम्बिया साहबा, मेरे आका सल्लल्लाहु की जो दुआ है हम दोनों के सर पे है। बस हम दोनों के लिए हम हर बेड़ा पार कर लेंगे, हर मुश्किलात से लड़ लेंगे। बस अम्बिया और साहबा मेरे आका सल्लल्लाहु हम मेरे और मेरे शौहर के साथ हमेशा रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। देखिए आप लोग देख सकते हैं उसमें धुआं निकल रहा है, देखिए ये धूप देते हैं हम, इसमें बहुत खूबसूरत चंदन की खुशबू निकलती है। ये देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु, मेरे सरकारी गौस पाक, मेरे गरीब नवाज, उनके नीचे साबिर। और देखिए ये मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर लिया है अच्छे से। घर तो सारा मैंने किया है, लेकिन मेरे आका को और मेरे जितने भी सरकारी गौस पाक है और मेरे गरीब नवाज, इनको मैं देखिए ऐसे करती हूँ और आंखों में करती हूँ गरीब नवाज। कबूल अता फरमाइए आप लोग सब मेरी मेहनत को, और बस इस मेहनत को जल्दी खुशी में तब्दील अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोगों का सहारा हम लोगों की ज़िंदगी में, मेरे शौहर, मेरे शौहर तो दिखाते नहीं हैं, बहुत दुखी रहते हैं आका, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि वो कितना दुखी रहते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है, मेरे आका, मेरे सरकारी गौस पाक, मेरे गरीब नवाज, मेरे शौहर को ज़िंदगी में कभी भी दुख का मौका ना दीजिए। उनको हमेशा अच्छा तंदुरुस्ती रखिए, सेहत याफ्ता रखिए और उनको कारोबार में खूब तरक्की दीजिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दीजिए। और मेरे शौहर को औलाद की खुशी से जल्दी नवाज दीजिए, हम दोनों को औलाद की खुशी से जल्दी नवाज दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोगों का सहारा है हम लोग, हमारी ज़िंदगी में आप लोगों के सिवा और कोई भी नहीं है। बस अपना साथ हमेशा मेरे और मेरे शौहर के साथ बनाए रखिए। ये प्यारी सी दुआ है,
कबूल अता फरमाइए आप लोग। हम गुनहगार है, खतागार है, हमारी छुपी हुई और उभरी हुई और ना दिखने वाली और दिखने वाली सारी गुनाहों को माफ़ अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हम खाना पका करके लेकर के आए थे मेरे ससुराल से, क्योंकि हमको पता था बहुत लेट हो जाएगा। अब असर का टाइम पूरा हो चुका है और मेरा खाना मैं पैक करके लेके आई और मैं खाती हूँ। उसके बाद रेस्ट करूँगी, उसके बाद निकलूँगी, उसके बाद घर जाऊँगी। घर जा कर के फिर मेरे शौहर को खाना दूँगी, मैं खाऊँगी। उसके बाद मैं रात हो जाएगा, उसके बाद आराम करूँगी। आज का देखिए इतना सारा मेहनत, बस मेरे अम्बिया मेरे शाहबा मेरे आका सल्लल्लाहु सरकारी गौस पाक लग चौबीस अम्बिया और मेरे अल्लाह पाक इन लोगों के सदक़े में मेरी दुआ को कबूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। छोटी छोटी स्टूडेंट हमसे मिलने के लिए आ रही है, हम वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी मतलब कि उसका 3 साल भी नहीं है। अभी वो आई थी ना, इतना प्यार से मेरा गला में मतलब लग गई। इतनी छोटी छोटी मेरी स्टूडेंट आ रही है। मैंने एक वीडियो बनाया है सिर्फ आयत का और लल्ली का, और जो छोटी थी ना छोटी, उसका वीडियो हम नहीं बना पाए। वो आई मेरे गले में लग गई, प्यार करने लगी और बोल रही कि सपना में आपको मिस करते हैं मैम। तो मेरी ये सब पूंजी है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके कि ये लोग मुझे याद रखें 3 महीने 4 महीने के बाद भी, क्योंकि लोग तो एक दिन में ही भूल जाते हैं। लोग एक दिन में ही भूलने में टाइम लगाते हैं, एक दिन पहले ही भूल जाते हैं। तो मेरी खुशनसीबी है जो बच्चियाँ मुझे याद रखी है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आ रही है मैम, आप कब आइएगा, आप कब आइएगा। तो बस यही मेरी सरकार से और मेरी आका से यही गुजारिश है कि जो भी कीजिए मेरी ज़िंदगी में सोच समझ के कीजिए, और आप लोग जो कीजिएगा वो अच्छा कीजिएगा। और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बच्ची लोग, छोटी छोटी बच्ची है, उसको समझ भी नहीं है लेकिन वो मुझसे मिलने आ रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हम क्या करें, मेरे ससुर का तबीयत ठीक नहीं है तो हमको वहाँ रहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे शौहर अकेला बहुत परेशान हो जाएंगे। कोई समझे ना समझे, असर की अजान हो रही है।
असर की अजान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मौका मिला अजान सुनने का, तो आप लोग भी सुने कितना प्यारा अजान दिए ये। अब मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी। मेरी बहुत खुश नसीबी है कि जो मुझे इन सब चीज़ों से अल्लाह पाक ने तौफीक दी है। तस्बीह मैं हाथ में गिनती हूँ, और हाथ में गिनने का ये फ़ायदा है कि मरने के बाद ये जो उंगली है वो रोशन होगी। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि हाथ में तस्बीह गिने। और अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र अदा कि मैं अपने घर आई और साफ़ सफाई के साथ नमाज कुरान भी किया, और नौका कुल का जो काम था वो सारा कंप्लीट किया। अपने घर में सुकून का आज बहुत दिन के बाद हम सोए, मेरे अपने घर में। मतलब कि 3 महीने के
बाद हम अपने घर में 1 घंटा आराम से सोए। और ये जो नींद थी बहुत सुकून की नींद थी। अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में इसी तरीके की राहत और सुकून दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हम चले अब अपने घर को तैयार हो रहे हैं। सारा बिस्तर उस्तर सब रेडी हो गया है। हमको नकाब पहनना है। अब हम नकाब पहनेंगे आस्ते आस्ते, उसके बाद अपने घर रवाना होंगे इंशाल्लाह। नकाब पहन लिए हम, दुपट्टा पहनते हैं, उसके बाद नोज़बीन पहनेंगे। ये हो गया फटाफट सबसे कंफर्टेबल और सबसे अच्छा नकाब का लुक। सबसे प्यारा यही लगता है नकाब का लुक। कितना भी सूट महंगा महंगा पहन लो, लेकिन सबसे कीमती जो तोहफा है वो नकाब है। और पता नहीं हम पूरा कंप्लीटली वीडियो नकाब के साथ कब बनाएंगे, वो अल्लाह तौफीक देंगे जल्दी इंशाल्लाह। ऐसे तो हम बिना नकाब का बाहर जाते नहीं हैं, लेकिन वही चीज़ है कि वीडियो हम बनाते हैं चैनल में, मतलब पर्दा नहीं रहता मेरा। ये मेरा एक मतलब हम ही हैं ये अभी मेरे अंदर। और हम बार बार कहते हैं ये तौफीक है, क्योंकि नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना या फिर पर्दे में रहना वो अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो चंद मिनटों के अंदर ही वो तौफीक मिल जाती है ना। बस अल्लाह अपनी हिदायत में रखे, हिस्से मान में रखे हमेशा। और सही राह में चलने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं अपना इसका ग्लव्स पहनूंगी। ग्लव्स पहनने के बाद लास्ट में नोज़पिन। अपना गैस का एक बार चेकिंग कर लेंगे कि मतलब हम बंद किए हैं ना, क्योंकि ये सब छोटा मोटा लापरवाही नहीं करने का। मेरा घर है, बहुत मुश्किल से हम इस घर को बनाए हैं और वो मेरा दिल जानता है और वो हम जानते हैं कि किस तरीके से इस घर को सजाए हैं या जो भी किए हैं, लेकिन बहुत मेहनत से किए हैं मेरे शौहर और मैंने। मेरे शौहर मुझे पैसा से देते हैं और मैं मेहनत करती हूँ, और पैसा नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, दोनों हम दोनों की मेहनत है। हम कहेंगे सिर्फ मेरी, तो ये गलत बात है।
मेरा सामान भी अच्छा खासा हो जाता है थोड़ा थोड़ा कर करके। अकेले हैं हम तो हम रास्ते की वीडियो नहीं बना पाएंगे शायद। बस में बैठेंगे तो शायद इंशाल्लाह, लेकिन रास्ते में हमसे होगा नहीं। मोबाइल पर्स में और आराम से चलना। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि हमको लगा कि फीता हम सही नहीं लगाए। ये डोर ढीला रहेगा ना तो फिर रास्ते में परेशानी हो जाएगी। ये हो गए हम रेडी। सबसे अच्छा यही है नकाब का। अब हम चले ससुराल, उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर अपने घर आएंगे जल्दी। ये तो मेरा घर है, हम कभी भी आ सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। चलिए अल्लाह हाफिज़। ये मेरा फाइनल लुक। आज का व्लॉग यहीं तक एंड। कल का और आज का मिला करके ये पूरा 9 का कुल का मैंने किया है। दुआ में याद रखिएगा आप लोग भी, और मुझे भी बहुत सारा सपोर्ट कीजिए जैसे सबको करते हैं। तो मुझे भी इस काबिल समझिए, मुझे भी अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, और मुझे भी बहुत सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।